हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीडियो स्टडी चैनल पर। तो चलिए, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जहां से अभी तक में 5 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ चुका है, जो कि आपका चैप्टर है 1.2 एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए, आज हम इसको सोल्व करते हैं या इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी हम देखते चलेंगे। तो चलिए, हम क्वेश्चन पर चलते हैं। आप आपके बोर्ड पे क्वेश्चन आ जाएगा, आप बोर्ड पे देखेंगे और हम दूसरे जगह देखते हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित संख्याओं अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आपका पहला क्वेश्चन है 140, दूसरा है 156, तीसरा है 3825, चौथा है 5005 और पांचवा जो है आपका 7429 है। क्या है? 7429 है। तो चलिए, हम आपका पहला क्वेश्चन को सबसे पहले हम सोल्व करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन, देखिए आपका पहला क्वेश्चन ये है कि 140 क्या है? 140। और हमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को जो है ना अभाज्य गुणनखंड के विधि से, किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड यानी उसमें अभाज्य संख्या आप जानते होंगे, बचपन से अभी तक में जानते होंगे अभाज्य संख्या क्या क्या होता है। अभाज्य संख्या जो है ना क्या होता है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, यानी जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो चलिए, हम क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन क्या है। आपका क्वेश्चन जो है कितना है? 140। क्या है? 140। तो चलिए, हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए, 140 को सबसे पहले हम क्या करेंगे? तोड़ेंगे। क्या कह रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से अभी तक में हम जो 1.1 में जो क्वेश्चन को सोल्व किए हैं उसमें हम भाग एल्गोरिथम विधि से सोल्व किए हैं, लेकिन इसमें जो हम सोल्व करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी उसको हम काटते चलेंगे और बाद में देखिए हम क्या सब करते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त, इसका क्या कर रहा है? 140 का अभाज्य गुणनखंड मतलब विधि से इसको क्या करना है? तो तोड़ना है। तो चलिए, इसको हम तोड़ते हैं। सबसे पहले हम ये जान ले कि कैसे हम पता करेंगे। अगर बड़ा बड़ा संख्या रहेगा तो हम उसको कैसे पता करें कि ये 2 से कटेगा कि नहीं, 3 से कटेगा कि नहीं, 4 से कटेगा। 4 से तो नहीं करता क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है, 5 है। 5 से कटेगा कि नहीं। तो हम सबसे पहले आपको हम ये ये जानकारी दे दे कि 2 से कैसे कटेगा। कैसे सोचेंगे कि चलो 2 से कट जाएगा, और 3 से कैसे कट जाएगा, और 5 से कैसे कट जाएगा। अधिकतर ये 2, 3, 5 ही आते हैं, लेकिन एक आध जो है आपको 7 से आ जाते हैं, 11 से आ जाते हैं। तो चलिए, उन सबको थोड़ा दूर रहने दीजिए। तब तक लिए हम आपको 2, 3 और 5 से कैसे कटेगा शॉर्ट मेथड बता देते हैं, जिसको आप देख करके जोड़ करके आप समझ जाएंगे कि मतलब कटने वाला है कि नहीं। देखिए मेरे दोस्त, अगर किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 2, 4, 6, 8, अगर किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 रहे तो वो संख्या क्या हो जाएगा? तो 2 से क्या हो जाएगा? तो पूरा पूरा कट जाएगा। पूरा पूरा क्या हो जाएगा? तो कट जाएगा। पूरा पूरा क्या हो जाएगा? तो कट जाएगा। उसके बाद अगर हम 3 से जाने तो 3 से हम बहुत बेहतर ट्रिक आपको हम यह बता सकते हैं कि 3 जो संख्या हमें 3 से लगे, मतलब 3 से हमें किसी भी संख्या को मान लीजिए काटना है, तो हम कैसे काटेंगे? कैसे पता करेंगे कि ये 3 से कट जाएगा? तो सबसे पहले जैसे हम मान लीजिए ये कितना है? 4, 1, 5, यानी ये 5 हो गया। अगर हमें जोड़ के मान लीजिए हम क्या ले लें? तो 7 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। मान लीजिए 7 और 2 ले लिए। अगर मान लीजिए हम क्या करेंगे? 3 से हमें काटना है और मान लीजिए 72 आ गया। 72, चलिए मान लीजिए 72 आपको ये चलिए 72 को हम सबसे पहले मतलब काटते हैं, उसके बाद अगला देखेंगे। चलिए 72 हम इसको क्या करेंगे? तुरंत जोड़ेंगे। क्या हो गया? 7 और 2 क्या हो गया? 9। 9 क्या 3 से कटता है? 9 अगर 3 से कटता है तो 72 भी क्या करेगा? 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। यही आपका शॉर्ट मेथड है। नहीं तो आप मेथड खोजिएगा तो बहुत मेथड मिल जाएगा, आपका दिमाग हैंग कर जाएगा। इसके लिए हम शॉर्ट मेथड यही बता सकते हैं
कि आप क्या कीजिए, उनको क्या कीजिए, तो मान लीजिए अगर 72 है तो 72 को मतलब एक एक करके जोड़ लीजिए। जैसे 7 है, 2 है, तो 7 2 कितना हो गया, 9 हो गया, यानी 9 हो गया। और 9 को देखते हैं कि 3 से कटता है, अगर 3 से कटता है तो मान लीजिए ये 72 भी 3 से कट जाएगा। उसके बाद हम जो है अगर मतलब अगला एग्जाम्पल जैसे लेते हैं 62। 62 अगर हम लेते हैं मान लीजिए, तो 62 में देखेंगे 62 यानी 6 है और 2 है, यानी 6 और 2, 6 और 2 को हम जोड़ेंगे तो देखते हैं 6 और 2 को अगर हम जोड़ते हैं क्या हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या 8 3 3 से कट जाएगा, 8 3 से कट जाएगा। अगर 8 3 से नहीं कटेगा तो 62 भी 3 से नहीं कटेगा। मेरा यही शॉर्ट मेथड है, और भी हम कुछ आपको बता रहे हैं जिससे आपको 3 से काटने का आसान तरीका मिल जाएगा। तो चलिए जैसे हम ले लेते हैं 1 7 1 मान लीजिए 171 है। 171 को हम कैसे समझे कि ये तीन से कटेगा या कि नहीं कटेगा। हम तुरंत क्या करेंगे, झट से इसको जोड़ देंगे कि 1 7 क्या हो गया, 8 8 1 9, 9 जो है 3 से कट जाता है, यानी 171 भी क्या हो जाएगा, 3 से बिल्कुल कट जाएगा। तो चलिए मेरे नजर से, मेरे ख्याल से तो सबसे शॉर्ट मेथड यही है। और भी क्या होता है, 3 से विभाजता का नियम, 4 मतलब आप जैसे बचपन में पढ़े होंगे, 2 से विभाजता का नियम, 3 से विभाजता का नियम, 5 से विभाजता का नियम। तो हम जानते हैं, हम भी जानते हैं कि क्या क्या मतलब क्या क्या सब समझाएंगे कि वो हो जाएगा। लेकिन हम आपको शॉर्ट मेथड में, यहाँ पे हम शॉर्ट मेथड जो है लाए हैं ताकि आपको भी आसान होगा, तो इसलिए हम आपको ये मेथड सब बता रहे हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद जैसे हम 5 से काटेंगे किसी भी संख्या को, 5 से हम कैसे समझे कि ये संख्या 5 से कट जाएगा। अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 और 5 रहे तो वो संख्या 5 से क्या होता है, पूर्णतः विभाजित होता है। क्या होता है, 5 से पूर्णतः विभाजित होता है। तो चलिए मेरे दोस्त, इसको हम सबसे पहले इसको हम देखते हैं क्या है नहीं है। क्वेश्चन में क्या है, देखिए आपका क्वेश्चन में है 140। 140 हम सबसे पहले किससे लगाएंगे, तो देखिए सबसे पहले जो है ना, किससे लगाया जाता है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या से। अगर ये सबसे पहले हम 2 से देखेंगे कि 2 से लगने वाला है कि नहीं है। अगर 2 से नहीं लगने वाला रहेगा तो हम 3 से लगाएंगे, अगर 3 से नहीं लगने वाला रहेगा तो 5 से लगाएंगे। ऐसे ऐसे करके देखिए 1 और 100 के बीच में कितने अभाज्य संख्या होते हैं टोटल। इस टाइप का क्वेश्चन आपका बोर्ड में मतलब ऑब्जेक्टिव में हो सकता है, तो आ जाएगा। देखिए अगर कहा जाए 1 और 100 के बीच, 100 के बीच कितने अभाज्य संख्या होते हैं, तो आप डायरेक्ट में लिखिएगा 25 यानी 25। क्या होगा, 25 होगा। तो चलिए मेरे दोस्त, आप ये क्वेश्चन जो है आपके क्लास 10th के बोर्ड में ही नहीं, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कंपटीशन का भी हो सकता है ये, क्योंकि कंपटीशन में भी यही जो लघुत्तम महत्तम सब आप पढ़ते हैं। जब आप कंपटीशन में जाइएगा तो फिर अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, 2 से विभाजता का नियम, 3 से विभाजता का नियम, ये सब भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पे। देखिए आपका क्या है, 140 है, और हम बताए थे कि 2 से विभाजता का नियम, जब किसी भी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 और 8 रहे, 8 बस 8, फिर 10 नहीं, 10 तो फिर उसके साइड में तो 0 हो गया ना। किसी भी संख्या के अंत में, अंत यानी 10, उसके अंत में भी 0 आ गया। 0 तो इधर हम बोल दिए हैं, तो 0 बोलने 10 बोलने का क्या जरूरत है। तो चलिए, जब किसी भी संख्या के अंत में 0 2 4 और 4 6 और 8 रहे तो वो संख्या क्या होता है, तो 2 से पूर्णतः विभाजित होता है। और यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है जो कि 2 से कट जाएगा। तो चलिए हम 2 से काटते हैं, क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। फिर देखिए 2 से कट जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा तो 35 हो जाएगा, 35। फिर देखिए अब जो है हम 3 से देखेंगे। अब तो ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसके अंत में 5 आ गया, और हमें बोला है जब किसी भी संख्या के अंत में 0 2 4 6 और 8 रहे, क्या 0 2 4 6 और 8 रहे, तो वो संख्या क्या होता है, 2 से पूर्णतः विभाजित होता है। लेकिन इसके अंत में तो 5 है, तो हम देखेंगे कि 5 से सॉरी ये 2 से कटेगा कि नहीं, तो ये तो 2 से नहीं कटेगा, पूर्णतः विभाग मतलब विश्वास हो चुका है। अभी हम आपको प्रूव भी कर दिए हैं कि 2 से कटेगा कि नहीं।
उसके बाद हम देखेंगे कि 3 से कटेगा कि नहीं। डायरेक्ट 5 पे नहीं जाना है, अभी आप सीख रहे हैं, है ना, सीख रहे हैं तो आप ज्यादा समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे, नहीं तो आपको मतलब दिक्कत हो सकता है। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं, अभी हम आपको जो समझा रहे हैं बस आपको वही समझना है। चलिए देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या है 3 और 5 यानी 35 है। 35 देखेंगे 3 से कटेगा कि नहीं। तो मेरे दोस्त यहाँ पे अगर इसको जोड़ते हैं तो 5 3 8 हो जाएगा, और 8 जो है 3 से नहीं कटता है, तो उसको हम 3 को हटाएंगे, उसके बाद हम चलेंगे 5 पे, न कि पहले 5 पे चल जाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कभी भी। चलिए उसके बाद हम जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 और अगर 5 हो, 0 5 हो, तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होते हैं। क्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं। तो चलिए देखिए इसके अंत में तो 5 है, तो इसको हम सोल्व करते हैं। चलिए 5 से जानते हैं 5 सत्ते 35 होता है। क्या होता है 5 सत्ते 35। और हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इसको इस 140 को अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में लिखें। क्या कर रहा है, उसके रूप में लिखने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम लिखेंगे 140। 140 बराबर क्या क्या आया है, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। क्या आया है 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। इसको हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना है, तो देख लेंगे कितना 1 और 2 यानी 2 तो 2 है, तो इसके पावर में क्या करेंगे, जैसे 2 को लिखना है तो हम देख लेंगे 2 कितना है। 2 अगर 5 रहेगा तो इसके ऊपर में 5 देते, लेकिन यहाँ पे तो 2 है तो यहाँ पे 2 के पावर 2 देंगे। उसके बाद 5 5 1 है, तो चाहे आप 5 के पावर 1 दे या चाहे ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद चलिए उसके बाद क्या है 7 है, तो 7 के पावर में 1 दे चाहे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे ऐसे ही आंसर होगा आपके बुक में, चाहे इस टाइप से भी होगा तो कोई घबराने का जरूरत नहीं। 2 के पावर 2 गुने 5 और गुने 7। हो सकता है इसके पावर में 1 नहीं लिखा हो, तो कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे दोस्त, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन क्या है, तो 156 है। क्या है आपका अगला क्वेश्चन जो दिख रहा है, आपका अगला क्वेश्चन 156 है। पहला का दूसरा है 156। 156 को हमें क्या करना है, तो अभाज्य गुणनखंड की विधि में क्या करना है, तो तोड़ना है। तो चलिए 156 को हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 2 4 6 और 8 रहे तो वो संख्या क्या होता है, 2 से पूर्णतः विभाजित होता है। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसके अंतिम में क्या है, तो 6 है यानी 6 है, तो 6 जो है आपको 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा ये। तो चलिए हम इसको काटते हैं। 2 से अगर हम लगाते हैं तो 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। आप काट करके देख लीजिएगा, 2 से इसमें भाग लगा के हम आपको शॉर्ट में हम किए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे नहीं को 15 है, 15 तो 2 से देंगे तो 14 होता तो 7, और ये 1 बच गया, 1 6 इसमें तो 8 हो गया। चलिए अब इसको हम सोल्व करते हैं। चलिए पुनः देखिए यहाँ पे 8 आ गया, 8 भी क्या होगा, तो 2 से कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो 2 तिया 6 2 नमा 18। अब देखिए अब यहाँ पे आपको हम तभी बताए थे कि इनको हम क्या करेंगे, अगर 2 से नहीं कटेगा, अब तो ये 2 से नहीं कटेगा, तो 2 से नहीं कटेगा तो अब हमें किस पे जाना है, तो 3 पे जाना है। और अगर हम 3 पे चलते हैं तो यहाँ पे 3 से अगर हम इसको सबसे पहले हम जोड़ेंगे तो 9 और 3 क्या होता है, 12, 12 क्या होता है, तो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, मतलब 3 से कट जाता है। तो 3 से जो कट जाता है तो क्या हम करेंगे, अब हम 3 से देंगे तो 3 एकान 3, 3 तिया 9, यानी अब नहीं कटने वाला है, अब नहीं, क्योंकि ये आ गया अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में 1 से देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम जानते हैं। तो चलिए इसको हम लिखेंगे 156। 156 बराबर 2 गुने 3 गुने 13। इसको हम शॉर्ट में इस टाइप से लिखेंगे, 2 का पावर 2 गुने 3 और गुने 13 इस टाइप से लिख देंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो है क्या है, अगला क्वेश्चन है 3825। क्या है यहाँ पे 3 नंबर में क्वेश्चन है आपका 3825 है। क्या है 3800 और 3800, एक मिनट,
क्या है 3825 है, 3825। तो इसको हम मिटा करके बनाते हैं। चलिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऊपर में आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन हमें नहीं दिख रहा है क्योंकि हम अलग से उसको लगाए हैं। और हम ये भी बात बोलेंगे कि अगर मेरा पूरा वीडियो देखना हो तो चाहे प्ले लिस्ट से देखे और चाहे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप पूरा वीडियो का जो है ना लिंक मिल जाएगा, तो वहां से भी आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए आपके क्लास 10 के और मैथ का जितना भी हम लेक्चर दिए हुए हैं सब मिल जाएगा आपका डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप भी देख सकते हैं। चलिए उसके बाद हम चलते हैं 3825। क्या है 3800, नीचे दबा के ना 3800 क्या है 25 है। चलिए इसको अब हम क्या करते हैं तो सोल्व करते हैं। देखिए क्या है 3825, और हम जानते हैं कि सबसे पहले हम ये कर ले कि ये 3 से कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि अंतिम में 5 है, और 2 से कटने के लिए अंतिम में क्या रहना चाहिए 0 2 4 6 8, वो तो नहीं है। तो यहाँ पे तो 5 है, तो अब हम क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे। तो चलिए हम जोड़ते हैं। क्या होता है 5 2 7 8 7 15 3 18, यानी ये 3 से कट जाएगा। 3 से कट जाएगा तो हम 3 से चलिए लगाते हैं। क्या हो जाएगा 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 7 21 और 3 5 15, लग गया ना। अब देखिए हम पुनः अब जोड़ते हैं। 7 5 12 3 15, पुनः ये 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15, फिर कटेंगे। 5 2 7 4 11, अब नहीं कटने वाला है। अब क्या 5 से लगेंगे, 5 से 5 8 40, 5 8 40 और 5 25 हो गया। अब पुनः हम 5 से लगाएंगे, 5 से 17 पंचे 85, और 17 तो किसी भी संख्या से नहीं कटता क्योंकि अभाज्य संख्या है, तो इसको हम तुरंत लिख देंगे 3885, सॉरी 3825 बराबर 3825 बराबर क्या हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, यानी 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 गुने 5 के पावर 2, और गुने क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा 17। तो यही हो गया आपका आंसर। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 मिनट के लिए हम वीडियो को रोक रहे हैं ताकि हम अपने स्केच में इंक भर दें। चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। 5 मतलब 5005 है, तो इसको भी हमें क्या करना है तो गुणनखंड करना है। तो चलिए हम गुणनखंड करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे क्या है 5 5 10, ये तो 3 से भी नहीं कटने वाला है, तो 5 से एक बार में लगाएंगे। चलिए 5 से 5 1 0 0 1 हो गया। अब चलिए हम 7 से लगाते हैं। 5 से नहीं कटने वाला है, अब लगाएंगे 7 से। 7 1 7, ये हो गया 3 और 0, क्या हो गया 3 0, 7 चौके 28, यानी 2 1 7 तिया 21 हो गया। अब चलिए अब 11 11 121, 7 से नहीं कटने वाला है, 7 से नहीं कटने वाला है। अब किससे 4 3 7 1 8, अब किससे कटेगा 9 1 9, 9 9 143 है ना, 143 है। तो इसको जो हम अगर हम तोड़ते हैं तो किससे तोड़ेंगे 11 से 11, हाँ चलिए 11 से तोड़ते हैं। 11 से 11 का 11 11 तिया 33, कट गया। चलिए हम लिखते हैं 5 0 0 5 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, यानी यही हो गया आपका आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। आपका अगला क्वेश्चन है 7429। देखिए आपको दिख रहा होगा 7429, 7429 है आपका अगला क्वेश्चन। 7429 को अगर हम तोड़ते हैं, 7429 को तोड़ते हैं, देखिए सबसे पहले आपको ये तो 2 से कटने वाला है नहीं, अब 3 से जांच करते हैं। तो 7 4 11, 11 और 9 20 2 22, उससे भी नहीं कटेगा। तो चलिए अब हम किससे इसको काटते हैं। देखिए अगर हम इसको
9 2 11 11 7 18 18 4 22 नहीं कटेगा। 7 से 7 एक अंक 7 7 छका 42 नहीं कटेगा। 11 से अगर हम लगाते हैं तो लगता है 11 से कट जाना चाहिए। चलिए पहले हम इसमें भाग देके देखते हैं। 11 से 7 4 2 9 क्या हो जाएगा? 11 छक्के 66, ये हो गया। 14 में से 6 गया 8, ये कैंसिल 2। 11 सत्ते क्या हो गया? 77। 12 में से 9, 12 में से 9 गया, क्या हो जाएगा? 12 में से 7 गया 5 हो गया। नहीं कटने वाला है, इससे भी नहीं कटेगा। तो फिर किससे कटेगा? इसको भी क्या करना है? तो तोड़ना। अगर इसको हम तोड़ते हैं आसान तरीके से तो क्या हो सकता है? अब हमें वही जांच करना है। तो अगर हम 17 से लगाते हैं, किससे? 17 से। तो 17 से एक बार हम काटते हैं। चलिए 17 से 7 4 2 9, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 17 पंचे 50, 17 चौके क्या होता है? 68 होता है। 14 में से 8 गया 6 हो गया, ये 1 हो गया, ये क्या हो गया? ये कैसे 1 हो जाएगा? 14 में से 8 गया 6, ये कैंसिल हो गया, ये 2 हो गया। 17 चौके 68, 17 तिया 51, 17 तिया 51, ये हो गया 1, ये हो गया 1, 17, 17 सत्ते 51, 17। हाँ चलिए 17 से सफल हो गया। 17 पंचे 21, 17 छक्का 17 सत्ते 119, क्या हो गया? 17 सत्ते 119, यानी ये जो है आपको 17 से कट गया। किससे? 17 से। 4 3 7 हो गया। अब देखिए पुनः ये शायद लगता है 17 से कटेगा। 4 3 7 हुआ ना, इसको हम 19 से लगाते हैं। चलिए 19 से लगता है। 19 19 दूनी 38। एक मिनट, 19 से लगाते हैं। 4 3 7, 19 दूनी 38। 13 में से 8 गया, 13 में से 8 गया, क्या हो गया? 5, ये कैंसिल। 19 तिया 57। चलिए 19 से कट गया। चलिए आपका जो है इसका जो क्या हो जाएगा? 1 4 7 2 9 बराबर क्या हो जाएगा? 17 गुने 19 गुने 23। यही हो गया आपका, क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए आपका 1 नंबर का समाप्त हुआ। चलिए हम 2 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है? देखिए आप बोर्ड पे देखेंगे, आपका क्वेश्चन बोर्ड पे आ जाएगा। तो चलिए आपका क्वेश्चन बोर्ड पे आ गया होगा। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या? पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। देखिए फॉर्मूला है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है ना, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, इसको आपको याद रखना है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम। क्या होता है? एचसीएफ गुने एलसीएम। तो चलिए अब हम इसको क्या करते हैं? तो सोल्व करते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा लेकिन हमें नहीं दिख रहा है। 1 मिनट, देखिए आपका जो क्वेश्चन है क्या है? क्वेश्चन 2 नंबर का पहला जो क्वेश्चन है वो है 2691। आपको दिख रहा होगा 2691 है। क्या कह रहा है? इसको पूर्णांक को निम्नलिखित युग्मों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी इन दोनों को अगर हम गुणा करेंगे तो एचसीएफ और एलसीएम का क्या होगा? तो बराबर हो जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? प्रूव्ड हो जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले इसका गुणनखंड निकालते हैं। 26 का गुणनखंड 2 से क्या हो गया? 13, और 91 को अगर हम काटते हैं क्या हो जाएगा? 13।
गुने 7, 7 से लगाते हैं 13 सत्ते 91, क्या हो जाएगा 13 सत्ते 91। इसका जो है अगर हम HCF बराबर, सबसे पहले हम ये लिख लेंगे 26 बराबर 2 गुने 13 और 91 बराबर क्या हो जाएगा 7 गुने 13, क्या हो जाएगा 7 गुने 13। तो हम इनमें HCF के, अगर हम HCF का बात करें तो HCF यानी अगर दोनों में जैसे 26 है और 91 है, तो इन दोनों में जो गुणनखंड किए हैं, गुणनखंड जो कॉमन रहेगा ना, वही क्या होता है HCF होता है। क्या होता है HCF। तो देखिए इनमें 2 है, यहाँ पे 7 है, ये तो दोनों सेम नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर 13 की बात करें तो 13 दोनों में है, तो 13 यही हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा 13। और अगर हम LCM की बात करें, LCM की बात करें तो LCM में क्या होता है, LCM में क्या होता है, तो हमें जो संख्या कॉमन रहता है उसको एक बार लिखा जाता है, क्या होता है एक बार लिखा जाता है, और जो कॉमन नहीं रहता है ना उसको लिख दिया जाता है। तो इसमें क्या है, तो 13 जो है कॉमन, तो 13 को आप पहले लिख दीजिए, उसके बाद 2 कॉमन जो नहीं है क्या है 2 और 7 है, तो इनको गुना करके लिख दीजिए। 13 सत्ते क्या हो गया 91, 91 दूना क्या हो गया 91 दूना 2 और 9 दूनी 18, यानी 182 आपका ये हो जाएगा LCM। उसके बाद चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला प्रूव्ड नहीं किए, HCF कितना निकला था, HCF बराबर 13, LCM बराबर कितना निकला था 182, 182 निकला हुआ था ना, कितना 91 दूना 2 और 9 दूनी 18, यानी 182 निकला हुआ था। अब हम इसको प्रूव्ड करते हैं। अब हम इसको अगर हम प्रूव्ड करते हैं तो क्या क्या कह रहा है कि मतलब HCF और LCM का बराबर जो है ना, अगर हम इन दोनों को गुना करेंगे ना तो इनके बराबर हो जाएगा। तो चलिए कीजिए एक बार, दो संख्या क्या है 26 गुने 91 बराबर 91 बराबर LCM गुने HCF। अगर हम दोनों का अगर हम बराबर करें 26 गुने 91 बराबर 13 गुने 182 का, तो आप एक बार करके तो देखिए, एक बार आप करके तो देखिए। देखिए 3 दूनी 6, 6 कान 6 हो गया। तो अगर देखिए ये दोनों बराबर हो गया, आप गुना करके एक बार देख लेंगे आपको बराबर मिल जाएगा, क्योंकि आप यहाँ से भी एक चीज प्रूव कर सकते हैं कि 91 दूना हुआ है ना, 91 दूना, इसको हम चाहे इसको अगर मान लीजिए चाहे अगर हम इसको करना चाहे तो क्या 13 गुने 2 गुने 91 कर सकते हैं। तो 26 गुने 91 इधर है, ये 26 गुने 91 बराबर, अगर इसमें गुना न करके अगर हम 13 में गुना 2 को कर दे तो 13 दूना 26 ये 91 हो गया, क्या दोनों प्रूव हो गया ना। तो इसी टाइप से होता है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, तो आपका अगला क्वेश्चन है आपका 510 और क्या है 92 है, 510, ये दूसरा क्वेश्चन है 510 और क्या है तो 92 है। तो चलिए सबसे पहले हम 510 का क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं। 510 हम 2 से लगाते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। चलिए 5 से लगाते हैं, 5 25, 5 5, 17 पंचे 85, 17 तिया 51, ये अब 3 से कट जाएगा, 17 तिया 51। यहाँ पे हम 3 से भी काट सकते थे लेकिन कोई बात नहीं, हम काट दिए थे, तो 17 तिया 51 होता है। तो चलिए 510 बराबर क्या होगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। अब क्या है आपका दूसरा है 92 है, 92 को अगर हम तोड़ते हैं क्या होता है 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 से देते हैं क्या होगा 23, 23 दूनी 46, तो क्या हो जाएगा 92 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने 23 हो गया, यानी 2 का पावर 2 और गुने क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, इनमें अगर इनमें बात करें तो इनमें इन दोनों में क्या 2 कॉमन मिल जा रहा है, उसके बाद अगला और कुछ भी नहीं कॉमन मिल रहा है। तो चलिए इसका HCF जो है HCF क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। और LCM का अगर हम बात करें
तो एलसीएम जो है कॉमन को आप पहले लिख दीजिए, उसके बाद देखिए क्या सब है। उसके बाद है आपका 3 है, 5 है, 17 है, 2 है और क्या है तो 23 है, 23। इन सब को अगर हम गुना करते हैं क्या हो जाएगा, देखिए इन सब को अगर हम गुना करते हैं क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, 60 हो गया। 60 को गुने 17 को अगर 23 को गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 17 पंचे 17 छका 102 और पे को 0, यानी 1020 को और 23 को हम गुना करते हैं अब तो क्या हो जाएगा, 30/160, ये 20/40, यानी 06432, यानी 23/460, यानी आपका एलसीएम जो है क्या हो जाएगा 23/460 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 23/460। और हम अगर यहाँ पे प्रूव करें तो 510 गुने 92 बराबर 2 और गुने 23/460, इन दोनों को गुना कीजिएगा तो बराबर हो जाएगा। अभी हम आपको प्रूव करके भी बता दिए थे। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन जो है 3 नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है 336 और 52 है। क्या है 336 को माँ क्या है 52 है। तो सबसे पहले हम 336 को तोड़ लें, एक मिनट। सबसे पहले हम क्या करें तो 336 को तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम 336 को तोड़ते हैं। देखिए अगर हम 2 से लगाते हैं तो 1 6 8, फिर 2 से लगाते हैं 8 4, फिर 2 से लगाते हैं 4 2, फिर हम 2 से लगाते हैं 21, फिर अगर हम 2 से लगाते हैं 2 से नहीं लगेगा 3 से लगेगा, 3 7 21। तो हम 336 करके लिख देंगे कि 2 गुने 2 गुने, चलिए एक ही बार हम यहाँ पे ये लिख देते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 2 का पावर 1 2 3 4, 2 का पावर 4 गुने 3 और गुने 7। अब यहाँ पे HCF 1 मिनट 52 का निकालते हैं। 2 से देंगे 26 दूना 52, 2 से देंगे 13 दूनी 26, यानी 52 बराबर क्या हो जाएगा 2 का पावर 2 और गुने 13। तो HCF जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो इनमें और इनमें सबसे छोटा कौन सा है, पावर वाला देखना है। 2 का पावर 4 है और 2 का पावर नीचे में 2 है, तो सबसे छोटा वाला लेना है। तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 2, उसके बाद तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो HCF क्या हो जाएगा आपका 2 का पावर 2, यानी 2 गुने 2 बराबर 4। HCF आपका कितना निकल गया 4 निकल गया। अब हम क्या करेंगे तो एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में इन कॉमन वाले में क्या करना है तो सबसे बड़ा वाला लेना है, यानी एलसीएम हम यहाँ पे निकालते हैं। थोड़ा बोर्ड जो है थोड़ा गंदा हो गया, इसको हम अगले वीडियो में साफ करके रहेंगे। चलिए हम एलसीएम यहाँ पे निकालते हैं। देखिए एलसीएम बराबर क्या होता है, तो हम इनमें क्या करेंगे तो सबसे बड़ा वाला लेंगे। 2 के पावर 2 और 2 के पावर 4 में, तो 2 के पावर 4 लेते हैं, 2 का पावर 4 लेते हैं गुने इसमें 13 गुने 3 गुने 7, 3 गुने 7 गुने 13 ले लिए। अब देखिए क्या होता है 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुने 3 गुने 7 गुने क्या हो गया 13। ये हो गया आपका 48 गुने 13 7 91। अगर हम इन दोनों को गुना करते हैं तो आप गुना कर लीजिएगा, वैसे हम आपको सॉल्व में एक बार बता देते हैं। देखिए ये इन दोनों को गुना करेंगे क्या होगा, अंतिम में इसका 8 हो जाएगा और इनका 4 है, 8 चौके 32
ये आपका क्या हो गया 32 हो गया। और अगर हम इन दोनों संख्या का गुना करते हैं तो 6 दूनी 12, यानी इसका भी अंतिम में 2 आता है, ये भी 2 आता है, तो यानी ये भी प्रूफ हो जाएगा आपका। ये तीसरा क्वेश्चन है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए आपका 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है। आपका 3 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड पे आ गया होगा। देखिए क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो हम इसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है। आपका पहला क्वेश्चन है 12 है, 2 में है 15, सॉरी 12, 15 और क्या है 21 है। इसको हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ लेंगे। तोड़ने के क्रम में 2 से देंगे 6, 2 से देंगे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 15 को तोड़ते हैं, 3 से लगाते हैं तो क्या आता है 5 आता है। और 21 में लगाते हैं, चलिए 21 में क्या होता है 3 से लगाते हैं 7 आएगा। तो इनमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, तो अभी हम आपको कॉमन यहाँ पे नहीं दिखाएंगे। यहाँ पे बहुत टीचर क्या करते हैं, यहीं पे आपको कॉमन दिखा देंगे, लेकिन यहाँ से क्या होता है ना, तो थोड़ा स्टूडेंट को दिमाग में मतलब दिक्कत हो जाए, मतलब समझने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसलिए हम आपको यहाँ पे नहीं समझाएंगे, आपको नीचे में हम समझाते हैं। देखिए 12 बराबर लिख लेंगे। 12 बराबर क्या हुआ है, तो 2 गुने 2 गुने क्या आया है 3। और 15 बराबर क्या आया है, देखिए 15 बराबर क्या, इतना बड़ा लिखे, अच्छा दिख रहा है ना, 3 गुने में 5। और 21 बराबर क्या है, 21 बराबर क्या है 3 गुने में 7, 3 गुने में 7 है। अब इनमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, देखिए 2 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, 2 इसमें मतलब नहीं है, 3 है तो 3 हाँ है, 5 नहीं है तीनों में, 7 नहीं है, तो आपको कॉमन क्या है, तो कॉमन एक ये 3 जो है ना, इसमें भी है या इसमें भी है। तो जो कॉमन रहता है ना वो क्या होता है HCF, क्या होता है HCF बराबर तुरंत हम लिख देंगे 3। और एलसीएम का अगर हम बात करें, एलसीएम का अगर हम बात करें तो जो कॉमन रहता है उसको एक बार लिख दीजिए। कॉमन क्या है तो 3 है, उसके बाद जो जितना बार है उतना बार लिखिए। कॉमन तीनों में एक एक बार था तो उसको हम सबसे पहले लिख लिए, उसके बाद कॉमन वाले को छोड़ करके अब बाद बाकी जितना है उसको आप बारी बारी से लिखते चलिए। 2 गुने 2 गुने 5 गुने में 7 लिख दिए। अब देखिए इसका एलसीएम कितना होता है, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 पंजे 60 और 60 सत्ते 630, 60 सत्ते 630, 420 होता है ना, 60 सत्ते 6 सत्ते 42 यानी 420, क्या होगा 420। वो तो आपके पास ही आंसर है, आप आंसर भी मिला लेंगे। आजकल के बच्चे में क्या होता है, तो क्वेश्चन चाहे बने या ना बने, लेकिन टीचर को गलत करने में सबसे आगे रहता है, क्योंकि उसके पास तो मेन चीज तो हथियार तो उसी के पास है, किताब भी उसी के पास है, आंसर भी उसी के पास, तुरंत आंसर देखेगा सर गलत क्वेश्चन है, कहाँ गलत है, भले वो जानता हो चाहे ना जानता हो, लेकिन ये जानता है कि क्वेश्चन गलत है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा, आप लोग को हम कहते हैं 1 मिनट रुकने के लिए, लेकिन रुकाते नहीं है। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो है क्या है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 17, 23 और 29। क्या है 17, 23 और 29 है, यही है ना, 17 है, 23 है, उसके बाद क्या है 29 है। तो देखिए मेरे दोस्त 17 का तो जो है अभाज्य गुणनखंड अगर हम करते हैं तो 17 तो नहीं होता है, 23 भी नहीं होगा क्योंकि यह अभाज्य है, ये भी नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, तीनों को गुना कर देंगे। तो तीनों को अगर हम गुना करेंगे तो ये नहीं कुछ से कटेगा, तो एक से तो कट जाएगा, एक से कट जाएगा 17, 23, 29। HCF क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा, तो आपका 1 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, इन सबों को क्या करना है तो गुना कर देना है। 17 गुने 23 गुने 29 बराबर क्या हो जाएगा, गुना करके आपका 11, 3, 3, 9। आप चाहे तो गुना कर लें,
चलिए उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला जो क्वेश्चन है आपको दिख रहा होगा लेकिन हमें नहीं दिख रहा है ना, हमें नहीं दिख रहा। आपका 3 नंबर का जो है तीसरा क्वेश्चन जो है क्या है, देखिए 3 नंबर का 8, 9, 25 है। 8 है, 9 है, 25 है, इसमें भी एलसीएम सर लगता है 1 होगा। 8 का अगर हम तोड़ते हैं, 8 को अगर तोड़ते हैं तो 2 से देंगे 4, 2 से देंगे क्या हो जाएगा 2। उसके बाद अगर हम 9 को तोड़ते हैं 3 से देंगे 3, 25 को तोड़ते हैं 5 से देंगे 5, 8 बराबर 2 की पावर 3, 9 बराबर 3 के पावर 2, 5 बराबर 25 बराबर 5 के पावर 2, गुने 1, गुने 1 अगर कर दे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो इन सबों में आपको कॉमन कौन दिख रहा है 1, तो HCF लिख देंगे 1, HCF बराबर 1, और LCM बराबर लिखना है तो क्या लिखना है, तो सब को ले लेना है। जो सब कॉमन नहीं मिला है सब को ले लेना है, जो कॉमन मिला है उसको भी अगर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे गुना करने का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। चलिए 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2। अब इन सब को क्या करना है तो गुना कर देना है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और गुने 3 दिया 9, और गुने 5 25, तो 25 अट्ठे क्या हो जाएगा 200, और गुने में 9, यानी 9 दूना 18, उस पे 2 जीरो, यानी क्या हो गया ये 18 सही हो गया। HCF बराबर 1, LCM बराबर 18। चलिए हम 4 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपके 4 नंबर का क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है आपका कितना 306, और पहली संख्या एक संख्या दिया हुआ है 306 और दूसरा संख्या दिया हुआ है 657, यानी इन दोनों का जो है HCF कितना है 9 दिया हुआ है। यानी देखिए क्या लिखा HCF क्वेश्चन में बंद है 306 और 657, और बराबर में क्या दिया हुआ है 9 दिया है। यानी LCM उसके बाद बोल LCM LCM और छोटी क्वेश्चन में बंद है 306 और 657, और क्या कह रहा है हमें LCM इसका ज्ञात करने के लिए। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। देखिए HCF हम सबसे पहले ये लिख ले, पहली संख्या बराबर इतना, दूसरी संख्या बराबर इतना। पहली संख्या कितना है, इसमें पहली संख्या कितना है आपको दिख रहा है, पहली संख्या बराबर कितना है 306, और दूसरी संख्या बराबर कितना है, दूसरी संख्या बराबर कितना है, दूसरी संख्या बराबर 657 दिया हुआ है। उसके बाद HCF दिया हुआ है 9, तो LCM हमें बोल रहा है निकालने के लिए, LCM बराबर हुआ है। तो LCM बराबर हम जानते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे HCF क्या होता है, LCM बराबर क्या होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या क्या होता है, दूसरी संख्या बट्टे में HCF। चलिए अब हम जानते हैं क्या होता है। देखिए 306 पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या 657, और बट्टे में HCF दिया हुआ है 9। अगर हम 9 से इनको काटे 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 और 9 तिया 27, यानी 306 को अगर 73 से हम गुना करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा LCM आ जाएगा। तो चलिए हम गुना करते हैं 73 से गुना करते हैं, 73 से नहीं 373 को हम गुना करते हैं 301 मिनट 306 को हम गुना करते हैं 73 के साथ, तो 306 तिया कितना हो जाएगा 306 तिया 918, और 306 सत्ते यानी क्या हो जाएगा 2142, क्या हो जाएगा 2142
हो जाएगा ना, 6 7 42 7 21, ये 8, ये 3, ये 3, ये 2, ये 2, यानी 22 33, 22 33 8 आपका क्या निकल गया, तो लॉस एलसीएम निकल गया इतना। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए आपका जो है बोर्ड पे आपको क्वेश्चन आ गया होगा। देखिए क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए मेरे दोस्त, किसी भी संख्या कोई भी संख्या 0 पर समाप्त तब होता है जब उसका गुणनखंड 2 और 5 होता है। क्या होता है, 2 गुने 5 होता है। तो देखिए 6 का अगर हम 6 के पावर n, यानी 6 के पावर n का अगर हम गुणनखंड करें तो क्या हो जाएगा, 2 और गुने 3, और यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, 2 गुने 5। तो हम इसको यहाँ पर यही लिखेंगे, किसी भी संख्या, क्या लिखेंगे, किसी भी संख्या के किसी भी अंक के अंत में शून्य तब होता है जब उसका गुणनखंड 2 के पावर 2 गुने 5 के रूप का होता है। 6 के पावर n का गुणनखंड बराबर 2 गुने 3, अतः 6 के पावर n का गुणनखंड 2 गुने 3 है। इसीलिए 6 के पावर n के अंत में क्या कर रहा है, इसीलिए 6 के पावर n के अंत में, या 6 के पावर n के अंक 6 के पावर n के अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। समझ गए ना कि इसमें क्या दिया हुआ था। इसमें मतलब कह रहा है, आपका क्वेश्चन देखिए ऊपर में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो कोई भी संख्या 0 पर समाप्त तब होता है जब उसका गुणनखंड 2 गुने 5 होता है। लेकिन यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, 6, लेकिन 6 का जो गुणनखंड है 6 2 गुने 3 होता है, जिसमें हमें बोल रहा है 2 गुने 5 बोल रहा था, उसमें 2 गुने 3 है। इसीलिए क्या है, तो 6 के पावर n के अंक जो है 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। यही हो गया आपका, क्या हो गया, प्रूव्ड। चलिए हम इससे अगला कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अगला लेक्चर जो होगा वो आपका कितना होगा, 1.3 का,
जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे जो 2 क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम इसलिए नहीं बनाए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन ये जो क्वेश्चन है आपको जो ये दिख रहा है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर सोल्व करें। 4 बार हो, 5 बार हो, 6 बार हो, चाहे 10 बार हो, लेकिन इसको आप सीख करके जाएंगे। क्योंकि जिस टाइम में हम एग्जाम दिए थे 2021 में ये क्वेश्चन शायद आया हुआ था, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन जो है अधिकतर आए करते हैं, इसको सोल्व करना है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं।